हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में हम हो, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, जब किसी ऑडियंस के सामने हम हो और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या हम उन्हें कोई डिसीजन लेने के लिए परसुएट कर रहे हैं। किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन हो, अगर वो विजुअल एड के साथ है तो इसके साथ और थोड़ा लंबे समय के लिए 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, तो हम क्या क्या बात ध्यान रखें। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, थोड़ा ओपनिंग होती है, फिर उसके बाद उसका जो बीच का पार्ट है उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। और उस बीच के पार्ट में इंटरेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन को। इंटरेक्टिव यानी इट शुड बी टू वेज, नॉट वन वे। यू शुड आस्क क्वेश्चंस एंड यू शुड इनवाइट क्वेश्चंस। सामने वाला हर 5-10 मिनट बाद ही मे डाइवर्ट हिज माइंड इफ यू डोंट आस्क और इनवाइट एनी क्वेश्चन। इट मस्ट बी इंटरेक्टिव। तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ऑडियंस की और इन्वॉल्वमेंट के लिए, और हमें फीडबैक भी मिलता रहे कि हमारा प्रेजेंटेशन सफल जा रहा है, कामयाब जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता लगे, उसके लिए आइए हम आज जो बात कर रहे हैं वो इंटरेक्शन की कर रहे हैं। इंटरेक्टिव बनाने के लिए दो, जैसे कि मैंने बताया आपको, दो तरीके हैं। पहला तो हम इनवाइट करें क्वेश्चंस और दूसरा हम उनसे पूछें क्वेश्चंस। तो पहले हम आते हैं चेकिंग अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम जस्ट ये पूछेंगे, इज एवरीवन विद मी सो फार? क्या सभी मेरे साथ हैं? आर देयर एनी क्वेश्चंस एट दिस स्टेज? क्या कोई प्रश्न इस स्टेज पर? किसी के प्रश्न होंगे तो आप उनको ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुनाई देगा तो सॉरी, विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आप उनसे कहेंगे और उनके क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर, पेशेंस के साथ सुनकर उनका आंसर देंगे। यहां जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि ऑडियंस को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम बताने रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बारे में हमसे कम जानकारी, इसलिए वो पूछेंगे एंड वी शुड जस्ट गिव देम प्रॉपर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट, वी शुड इनवाइट क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट है डेलिकेट क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पूछें, ऑडियंस से पूछें। तो क्या फ्रेजेस हम यूज करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए? बहुत ही पोलाइट, फॉर्मल वे में होंगी। तो देखिए, पहला है, आई वॉज वंडरिंग इफ समबडी फ्रॉम यू मे आंसर टू माई दिस क्वेश्चन। जो भी प्रश्न है अपना, मैं सोच रहा था, अ पोलाइट वे। सेकेंड, कुड आई आस्क यू? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क यू? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? कुड आई आस्क यू वॉट योर ओपिनियन इज? वॉट यू थिंक? जो भी अपना टॉपिक है। नेक्स्ट, वुड यू माइंड टेलिंग मी? क्या बुरा मानेंगे मुझे बताने में? अ वेरी फॉर्मल, पोलाइट, विद हेजिटेशन अ क्वेश्चन, वुड यू माइंड टेलिंग मी? क्या बुरा मानेंगे बताने में? जो भी हम प्रश्न पूछना चाहते हैं उसके आगे लेंगे। नेक्स्ट, मे आई आस्क? अ फॉर्मल वे टू सीक परमिशन। बहुत ही पोलाइट, फॉर्मल तरीका, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू अबाउट सो एंड सो? दीज आर द ways to ask any question. It should be very polite. इस तरह से हम क्लेरिफाई करेंगे ये सारे प्रश्न पूछने के बाद कि हमारा जो क्वेश्चन था, अगर किसी ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले हम क्लियरिफाई करेंगे। सो यू वांट टू नो दैट व्हाट दैट मीन्स, जो भी आगे है उसे लेते हुए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फोकस कायम रहे ऑडियंस का, उसके लिए इंटरेक्टिव बनाए। तो फर्स्ट थिंग, जस्ट मेक योर प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव। सेकंड थिंग, आस्क क्वेश्चंस, इनवाइट क्वेश्चंस। यू कैन यूज दीज फ्रेजेस टू आस्क एंड इनवाइट क्वेश्चंस। कल के वीडियो में हम और कई बातें सीखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस पूरे लास्ट तक आप देखें, जिसमें हमने सारी बातें ली हैं। क्या बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए, किस तरह से हम नर्वसनेस को हटा सकते हैं, ये सारी बातें हमने हर वीडियो के लास्ट में ली हैं। उन्हें भी आपने, और ये भी बहुत ज़रूरी है
कि just make your presentation interactive. Thanks a lot for watching today's video. See you tomorrow. Okay, bye.